त्वमहं न जाने। श्री सीतानाथ सभारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। अतुलित बलिधामं हेमशैलावदेहं तनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीश्यं रघुपति प्रिय भगतं बात जातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय। राधे श्री राधे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी
जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री खाती बाबा महाराज की, श्री बालाजी सरकार की, श्री दुर्गे मैया की, शंकर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सतगुरुदेव भगवान की, संत भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए प्यारे भक्तों, भगवान की इस रसमाधुरी कथा का हम श्रवण करें, रसपान करें। उससे पूर्व कुछ क्षण अपने मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेते हैं। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा रे हो, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा रे, 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 अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा रे। मोरे मुकुट वाले जय हो, लट्टे वाले, मोरे मुकुट वाले घुंघराली लट्टे वाले, मोरे मुकुट वाले घुंघराली लट्टे वाले। कन्हैया
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा रे, मोर मुकुट वारे घुंघराली लट वारे। मोरे मुकुट वाले घुंघराली लट वाले। कल हमने कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। देखिए भगवान का जन्म हुआ मथुरा में और बधाइयां गोकुल में बज रही हैं। जैसे ही भगवान का जन्म हुआ तो भगवान गोकुल चले गए। कंस आया और देखा कि पुत्री हुई है, क्रोध में भर गया। अरे ये देवता कैसी उल्टी सृष्टि रच रहे हैं। और जैसे ही दुर्गे मैया का पैर पकड़ के उठाया, तुरंत दुर्गे मैया प्रकट हो गई और बोली, हे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे तो मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। और देवता मां भवानी की स्तुति गाने लगे। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणी दुर्धर दर्शिनी दुर्मुख मर्षिणी हरसरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किलबिष मोषिणी घोषरते धनुजन रोषिणी सुत शोषिणी किलने मोषिणी सिंधु सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते शिखरी शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निर्जालय माध्यगते मधु मधुरे मधु कैटव गच्छिनि कैटव भक्षिनि रसरते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। ऐ सत्यखंड विखंडित रुंड विखंडित सुंड गजाधिपते त्रिभुग जगंड विराट चंड राजत सुंड मृगाधिपते निज भुज दंड न्यायी खंड विपादित कुंड भटादित ते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। बोलिए दुर्गे मैया की। आज देवताओं ने मिलकर के भगवान की माया दुर्गे मैया की स्तुति गाई। अब कंस तो डर गया और देखिए हम गोकुल की ओर चलते हैं। गोकुल में क्या हो रहा है? नंद बाबा 90 साल के हो गए हैं, लेकिन उनकी कोई पुत्र पुत्री नहीं है। यशोदा मैया
80 साल की बूढ़ी हो गई हैं, इनको एक ही कष्ट है कि अभी तक कोई छोरा छोरी ना भयो। एक दिन रबड़ी खिलाए पिलाए महात्मा जी बोले, नंद बाबा पुत्रवान भवा। नंद बाबा गदगद होकर बोले, महाराज बुढ़ापे में आशीर्वाद दे रहे हो, 90 साल के तो बूढ़े है गए, अब तक छोरा ना भयो, अब बुढ़ापे में क्या होगा। महंत जी बोले, तेरे कोई लाला नहीं है। नंद बाबा जी बोले, अब तक भयो ना है और आगे को पतो ना है। महात्मा जी बोले, तो सुन लो बाबा, हमारा आशीर्वाद है, जब तक तेरे घर में छोरा नहीं हो जाएगा तब तक हम तेरे घर से डोलने वाले नहीं हैं। नंद बाबा जी बोले, अरे महाराज तो क्या करोगे। महात्मा जी बोले, अरे हम लोग यमुना किनारे मंत्र जाप करेंगे, देखते हैं तेरा छोरा कैसे नहीं होगा। तू तो बस ऐसे ही खिलाए पिलाए जा बस, और भगवान का भजन किए जा, खूब भोजन करा, हम भजन करें, फिर देख तेरे को लाला कैसे नहीं होता। नंद बाबा बोले, महाराज आपके आशीर्वाद से 9 लाख गैया हैं, घर में भंडार भरे हैं, बस एक ही कमी है, सुई आशीर्वाद दे दो, बहुत ही आनंद हो जाएगा। नंद बाबा ने सारी व्यवस्था संत महात्माओं की कर दी। महात्मा खूब भजन करने लगे, खूब भोजन पाने लगे। भगवान ने ऐसी कृपा की कि यशोदा जी को 80 साल की अवस्था में परम लाभ प्राप्त हो गया। कण कण में पूरे ब्रजमंडल में खबर लग गई गोपियों को, यशोदा मैया के लाला है गए। गोपियां तैयारियां करने लगी, बधाइयां देने लगी। नंद बाबा एक एक दिन गिनते जा रहे हैं। अपनी बहना को लेने पहुंच गए, बाहर से ही आवाज लगाई, अरे सुनंदा जल्दी घर चल। नंद जी ने कहा, अरे तुझे क्या पता, तू बुआ बनने वाली है। सुनते ही खुशी के मारे नाचने लगी सुनंदा। अरे भैया, इसी शुभ घड़ी का इतनी देर से इंतजार कर रही थी, बरसों से राह देख रही थी, मैं अभी चलूंगी। 6 महीने पहले से सुनंदा चली आई और यशोदा भाभी की खूब दौड़ दौड़ सेवा करने लगी। यशोदा का मतलब जो सभी को यश दे, उसका नाम है यशोदा। और नंद का मतलब है जो सारे जगत को आनंद दे दे, वह है नंद, उनका नाम है नंद। और जो आनंद ना दे, उनका नाम है ननद। शायद कोई भाग्यशाली भाभी होगी जो ननद से सुख पाए, परंतु सुनंदा इनके आते ही यशोदा मैया निश्चित हो जाती हैं। अब सुनंदा आ गई, अब कोई चिंता नहीं। सुनंदा दौड़ दौड़ के घर की सेवा करने लगी। आज रात कब वसुदेव जी आ गए, किसी को भनक तक नहीं लगी। नींद सबसे पहले सुनंदा की खुली। जो आंख खोल करके देखा, दरवाजे सब खुले पड़े थे। अरे राम राम, ये दरवाजे कैसे खुले। घर के काम बाद में कर लूंगी, पहले जाकर के भाभी को देख लूं, ऐसा सोचने लगी। और यशोदा भाभी को झरोके से जब देखा तो क्या दिखाई पड़ा, यशोदा भाभी के तो सो रही हैं, होश ही नहीं है। और उधर नीलकमल जैसा एक सुंदर सा सुकुमार लाला किलकारियां भर रहा है। यह देखकर हैरान रह गई। सुनंदा दौड़ी दौड़ी भागी भागी भीतर गई, जो लाला के सुंदर स्वरूप का दर्शन किया। खुशी के मारे चिल्लाती हुई बोली, है गयो, है गयो, है गयो। सुनंदा मुंह पर हाथ धर के बोली,
ग्वाल बोले बुआ जी क्या है गए हो? सुनंदा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अरे कुछ ना भयो। तो फिर चिल्ला काय को रही? सुनंदा बोली सब बताऊंगी, पहले यह बताओ नंद जी कहाँ हैं? एक ने बोला अरे भाई तो दरबार लगाए बैठे हैं, माला सटका रहे हैं, मैं तो अभी मिलकर आया हूँ। सुनंदा ने जोर से दौड़ लगाई जहाँ नंद बाबा जी माला सटका रहे थे। बैठ करके वहां जाकर क्या देखती हैं कि ग्वालों के बीच में नंद बाबा ब्रह्म मुहूर्त से ही माला लिए भजन कर रहे हैं और मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब तो भयो ना पतो ना कि कब है जाए, मंत्र यंत्र भूल करके बस एक ही धन में लगे हैं नंद बाबा कि मेरो लाला कब है गो, और मंत्र जाप कर रहे हैं। ऐसा समाचार जैसे ही सुनंदा आई, अरे भैया तुम यहाँ माला सटकाए जा रहे हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा। नंद बाबा चल पड़े। अरे बहना तू जल्दी बता समाचार क्या लाई है? सुनंदा ने कहा भैया समाचार बाद में बताऊंगी, पहले यह बताओ मेरा इनाम क्या दोगे? अब नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई। देख बहना देर मत लगा, तिजोरी की चाबी तुझे पकड़ा दूंगा, जो पसंद आए सो इनाम ले लेना, पर इस समय देर ना कर, जल्दी बता, बुढ़ापे का शरीर है, कहीं कुछ हो ना जाए। तब नंद बाबा के कान में सुनंदा बोली भैया तेरे घर में लाला है गयो। सुनंदा ने समाचार बताते ही बजाई कासे की थाली, तुरंत बुलाई पूरे ब्रज में लगा दो दुहाई। बोली गोपियों ग्वाल सभी आ जाओ। जैसे पता चला सभी दौड़े दौड़े बधाइयां देने आए। नंद बाबा को बधाइयां दे रहे हैं और गोपियां यशोदा मैया को बधाई दे रही हैं। सारे ग्वाला बधाई दे रहे हैं। एक ग्वाला नंद बाबा से बोला बाबा आज तेरे को नाचना पड़ेगा। नंद बाबा बोले भाई मैं 90 साल का बूढ़ा हूं, कभी नहीं नाचा। एक ने कहा अरे बाबा यहाँ बहाना नहीं चलेगा, नाचना पड़ेगा। अब तो नंद बाबा बेचारे तैयार हो गए, एक हाथ कमर पे रखे, एक हाथ माथे पर और ठुमका लगा रहे नंद बाबा। एक ग्वाला दही के मटका लेकर आया, पूरे दही से के मटके से नंद बाबा के सिर से लेकर उन्हें नहला दिया। दही में डूब गए नंद बाबा और बोले क्यों रे दाई के दही में क्यों बराबर कर दिया, मेरा मुंह बिगड़ गयो। ग्वाला बोला बाबा दही में नहा के पहली बार चोरा के मुंह को देखना। नंद बाबा जी बोले अच्छा यह बात है, तब तो बड़ी कृपा किए भैया, ऐसी कृपा करते जाओ। ब्रज में आनंद ही आनंद फैल गया। नंद बाबा और यशोदा सारे ब्रजवासियों के साथ आनंदित हो रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, जन्म उत्सव मना रहे हैं। और गोपियां कह रही हैं लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जय हो लाला जन्म सुनी
चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, दे दे मैया चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, लहंगे की जय हो लहंगे की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, कंगना भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, कंगना भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। नथनी की जय हो अरे नथनी की दे दे गड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अब गोपियां कह रही हैं, हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे, मोती भी दे दे मैया मोती भी दे दे, मोती भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे। बसरी की जय हो बसरी की हरि बोल। बसरी की दे दे पुबाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलिए बांके बिहारी लाल की, जय बाल कृष्ण भगवान की। जय हो अरे लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला
यशोदा मैया दे दो हुआ। सुखदेव जी कहते हैं मूर्तिमान आनंद ही बाल रूप में प्रकट हो गए हैं। नंदस्त्वाज्मति उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंदस्त्वाज्मति उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंदस्त्वाज्मति उत्पन्ने जाता लादो महामना। आहूये विप्रान वेद हुआ। आज नंद बाबा उदार मन होकर के सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। याचकों की विशाल भीड़ लग गई नंद बाबा जी के द्वार पर। उदार मन से होकर के लुटाए जा रहे हैं। सभी बधाई ले ले करके जा रहे हैं। रास्ते में जब आपस में मिलते हैं पूछते हैं क्यों भाई तुम्हें क्या मिला? एक ने कहा भैया मुझे तो चांदी मिला, चांदी के बर्तन मिले। दूसरे ने कहा अरे भैया चांदी के बर्तन कहाँ बट रहे? तो एक ने कहा अरे 2 नंबर के दरवाजे पर। उसने इधर उधर के रुपये थैले जो पाए थे भाई सब फेंके और चांदी के बर्तन लेने चले गए। और खुशी में नाचते हुए आ गए। रास्ते में एक और मिला, कहने लगा भैया तुम क्या लेकर के जा रहे? उसने कहा भैया ये देखो चांदी के बर्तन लेकर के आया हूँ। दूसरा बोला अरे मूर्ख मैं तो सोने के बर्तन लेकर के आया हूँ। तो एक ने कहा अरे यहाँ सोने के बर्तन कहाँ बट रहे हैं? उसने कहा 3 नंबर के दरवाजे पर। हीरे मोती लेने जा रहे हैं सभी। श्री सुखदेव जी कहते हैं इतना बहुमूल्य आभूषण, इतने महंगे महंगे आभूषण रास्ते में बिखेरे पड़े हैं, मानो साक्षात महालक्ष्मी कन्हैया के साथ जन्मोत्सव में नाच रही हूं और कोई छूने वाला नहीं है। कन्हैया के जन्मोत्सव मनाने में कितने दिन बीत गए, किसी को समय का ध्यान नहीं रहा। अचानक नंद बाबा को याद आया अरे राम राम हम तो कंस का इनकम टैक्स देना भूल गए। नंद बाबा ने विचार किया सज्जनों नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय हैं, इसलिए कंस ने टैक्स लगा दिया है। नंद बाबा को प्रति वर्ष इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है। नंद बाबा तुरंत ग्वालों को बुलाए, अरे भैया तुम लोग प्रेम से गाओ बजाओ, मैं कंस को टैक्स चुका करके आता हूँ, तब तक मेरे कन्हैया का ध्यान रखना। ग्वालों ने कहा अरे बाबा तुम चिंता मत करो, जाओ निश्चित होकर के टैक्स दे करके आओ। हम सब संभाल लेंगे। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गता नंदा कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुं कुरुद्वहम्। नंद बाबा बैलगाड़ियों में बहुत सारे दूध दही इत्यादि रख के कंस का टैक्स चुकाने जा रहे हैं। जैसे ही पहुंचे कंस ने कहा अरे नंद बाबा अब की बार इतनी देर कैसे हो गई, विलंब कैसे हो गया? नंद बाबा ने हाथ जोड़कर कहा महाराज
आपके आशीर्वाद से बुढ़ापे में पुत्र हुआ है। कंस बोला, रे नंद, तेरे यहाँ बेटा हुआ है? हाँ महाराज, आपको आशीर्वाद मैंने, आपके आशीर्वाद का ही सहारा है, नहीं तो मैंने तो आशा छोड़ दी थी। संतों के और आपके आशीर्वाद से आज मेरे यहाँ पुत्र हुआ है। कंस बोला, नंद तुम्हें बधाई हो, तुम्हारा बेटा जुग जुग जिए। अब इस कंस को क्या पता कि इसका काल ही इसके घर में बैठा है। नंद बाबा टैक्स देते समय कंस से बात कर रहे थे। वसुदेव जी दूर खड़े देख रहे थे। नंद बाबा को देखते ही वसुदेव जी घबरा गए। अरे राम राम, मैंने अपने बेटे को इनके घर छोड़ दिया और यह उसे छोड़ करके मथुरा में घूम रहे हैं। कहीं उस पर संकट ना आ जाए, क्योंकि कंस ने आदेश दिया है कि 1 महीने में जितने भी पुत्र हुए हैं उन सभी को जीवित ना बचने दो। कंस के राक्षस बाल हत्या के लिए चारों तरफ फैले हुए हैं। वसुदेव जी चिंता करने लगे, कहीं मेरे पुत्र पर संकट ना आ जाए। ये सब विचार करके वसुदेव जी चिंतित हो गए। और जैसे ही बाहर निकले नंद बाबा, रास्ते में ही उनकी भेंट हो गई। नंद बाबा बोले, भैया वसुदेव राम राम, कहो कैसे हो, ठीक हो ना? वसुदेव जी बोले, हम तो ठीक ठाक हैं, आप अपनी बताओ। वसुदेव जी बोले, नंद बाबा आप भूल गए, हमको मत बताओ, लेकिन हमें सब खबर लग गई है। तेरे यहाँ बुढ़ापे में पुत्र हुआ है और तुम हो कि हमें खबर तक नहीं दी। इतनी खुशी की बात हमसे छुपा करके रखी, आप कैसे मित्र हो? नंद बाबा हाथ जोड़ करके वो बोले, वसुदेव भैया तुम बुरा मत मानना, पुत्र अवश्य हुआ है, लेकिन मैंने संकोच में तुम्हें खबर नहीं दी। वसुदेव जी ने कहा, कैसा संकोच? भैया मैंने तेरे बारे में सुना, 8 बेटे हुए और इस पापी कंस ने एक एक करके सबको मार दिया। तेरे बारे में यह सब सुनकर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं अपने पुत्र की खुशी तुम्हें सुनाऊं। वसुदेव जी कहते हैं, भैया यह तो अपने अपने प्रारब्ध की बात है। नंद बाबा तुम कुछ भी कहो, तुम्हारे घर में, आपके घर में पुत्र हुआ, बुढ़ापे में भगवान ने आपकी सुन ली। मैं तो सुन करके इतना आनंद हुआ कि पूछो ही मत, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे घर में पुत्र हुआ हो। वसुदेव जी नंद बाबा से बातें कर ही रहे थे, लेकिन चिंता है अपने लाला की, तो बातें घुमा कर कहने लगे, नंद बाबा आपको पता नहीं, मैं बहुत बड़ा ज्योतिष हूँ, ज्योतिष को बहुत बड़ी जानकार, मुझे बहुत बड़ी जानकारी है ज्योतिष की। नंद बाबा जी ने कहा, अच्छा भैया वसुदेव आप ज्योतिष विद्या जानते हो तो एक बार मुझे भी बता दो जल्दी से, मेरे हाथ में कैसी रेखाएं हैं, हमारे ग्रह दशा कैसे चल रहे हैं। वसुदेव जी ने मेष वृष कह के बोले, भैया इस समय तेरे ग्रह कुछ ठीक नहीं चल रहे। नंद बाबा ने कहा, क्या बात है? वसुदेव जी ने कहा, मेरी ज्योतिष विद्या कह रही है कि तेरे घर में बहुत जल्दी बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तुम मेरी बात मानो, मथुरा में मत घूमो, जल्दी से अपने घर जाओ। वसुदेव जी की बातें सुनते ही नंद बाबा घबरा गए, हे भगवान क्या संकट आने वाला है वसुदेव? मैं तो चला अपने घर, सीधे दौड़ लगाई। नंद बाबा पूरे रास्ते भजन करते गए, नारायण मेरे बेटे की रक्षा करना, अनिष्ट की शंका से भयभीत होकर के भागने लगे। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नति
कुग्राम ब्रजादिषु। नगर ग्रामों में हत्या करती हत्यारन पूतना पहुंच गई गोकुल में। वहां इसने हल्ला सुन लिया कि किसी के यहाँ बेटा हुआ है। ग्वाले सभी झूम रहे हैं, गा रहे हैं। पूतना समझ गई कहीं पुत्र हुआ है, देखो तो किसके घर में बेटा हुआ है। ब्रजवासी नाच रहे हैं। सोचती है उस पुत्र तक कैसे पहुंचूं। तब तक पूतना ने देखा कुछ गोपियां विविध प्रकार की बधाइयां लेकर के बरसाने से चली आ रही हैं। सोचने लगी इसी झुंड में मिल जाऊं तो ठीक ठिकाने पहुंच जाऊंगी। माया के द्वारा परम मनोहर सुंदर स्वरूप पूतना ने बनाया। क्रीड़ा कमल हाथ में घुमाते हुए गोपियों के झुंड में मिल गई। सुखदेव जी कहते हैं ऐसी लग रही है जैसे साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हूं अपने पति से मिलने के लिए। सभी के मन को हरण करती हुई पूतना आनंद भवन में पहुंच गई। गोपियों ने यशोदा को बधाई दी और पूतना ने भी नाटक दिखाया। अरे यशोदा बहन बधाई हो। अरे बहना मैंने जैसे ही सुना कि तेरे यहाँ बुढ़ापे में लाला भयो है तो मैं तो खुशी के मारे पागल हो गई। घर के सारे काम धाम छोड़ के बस तेरे लाला को देखकर चली आई। पूतना की बातों को सुनकर बेचारी यशोदा मैया आंख फाड़ फाड़ करके देखने लगी। हे भगवान यह कौन सी मेरी बहन चली आई। लेकिन फिर मन में सोचा कि जब इतने प्यार से प्रेम से बधाई लेकर के आई हैं तो होगी कोई जान पहचान। मैं बेचारी को ना पहचानूं ना तो फिर बुरा लगता है, उसे बुरा लगेगा। भुलक्कड़ स्वभाव की तो हुई। इस समय वैसे भी मुझे याद नहीं है। यशोदा मैया सोच रही हैं अब एकदम यही कह देती हूं कि पहचान गई। बोली आओ आओ बहन स्वागत है। तुम सभी के आशीर्वाद से ही तो मेरे यहाँ लाला भयो है। बहन तू बढ़िया से मेरे लाला को आशीर्वाद दियो। जल्दी आओ फिर बैठ करके फुर्सत में तेरे से बात करूंगी। पूतना तो यही चाहती थी। तुरंत बोली कहाँ है आपका लाला। यशोदा ने कहा भाई देखो पलने में सो रहा है, उसे जगाना मत, सर में हाथ रख देना, जल्दी से मेरे पास आ जाना। पूतना ने कहा ठीक है बहन मैं अभी आती हूँ। और ऐसा कहकर के पूतना पालने की ओर चल पड़ी। पालने में भगवान किलकारियां भर रहे थे। जैसे ही भगवान ने तिरछी निगाह से देखा समझ गए मौसी जी आ गई। तुरंत भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान नाटक रच रहे हैं। अब सभी लोग सोच रहे हैं कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। इस पर संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए हैं। कुछ संतों के भाव हैं, ध्यान से सुनिए। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, प्रभु ने सोचा हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए और मालूम पड़ता है ये अभियान हमें मौसी जी से चालू करना पड़ेगा, इसी से हम श्री गणेश करना पड़ेगा। तो जब इतना बड़ा अभियान का शुभारंभ होने वाला है तो पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर ले। दूसरा भाव यह भी है कि भगवान सोचते हैं ब्रज में आया था माखन मिश्री खाने के लिए, पहले विष पीने का अवसर आ गया, इसलिए आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं कि प्रभु आपको विष पीने का अभ्यास है, अतः आप विष पिए और मैं इनके प्राण पी जाऊं, इसलिए भगवान आंख बंद कर लिए। तीसरा भाव यह है कि सुंदरी राम अवतार में भी आई थी श्रीमती शूर्पणखा देवी। यह भी बड़ी सुंदर बन करके आई थी, क्रीम पाउडर लिपस्टिक सब लगा करके आई थी, चमचम करती। जानते हैं शूर्पणखा का अर्थ क्या होता है? सूप जैसे नाखून जिसके हों, अर्थात
बड़े बड़े नाखून जिसके हों। लेकिन आई थी सुंदरी बन के राम जी के सामने, भगवान से कहती है महाराज मैं ऐसी विश्व सुंदरी हूँ, सारे संसार में भ्रमण कर लो, मेरे जैसे नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने आपको योग्य समझा है, आज तक कोई वर नहीं मिला, इसलिए अब तक मैं कुमारी बैठी हूँ, कोई दिखाई नहीं। और आज आपको इस पंचवटी में जब देखा तो मन में थोड़ी राहत सी मिली। मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखियो खोजी लोक केहू नाही। ताते अब लगी रहे कुमारी, ताते अब लगी उप माई, ताते अब लगी रहे कुमारी। ताते अब लगी रहे उप माई, मनु माना कछु तुम्हि निहारी, मनु माना कछु तुम्हि निहारी। जरा शब्दों पर ध्यान दीजिए। कहती है आपको देख करके संतुष्टि है, इसका मतलब हमारी तुलना में तो आप भी फेल हो, पूरे पास नहीं हो। भगवान के तो होश उड़ गए सुन करके कि अरे ये विश्व सुंदरी कौन आ गई, कहां से इनने जन्म ले लिया कि हमको ही फेल कर दिया। तो जब इतनी सुंदरता की महिमा अपने मुंह से सुनी, राम जी कम से कम एक बार भी निगाह उठा करके शूर्पणखा की ओर नहीं देखे। भगवान राम जी शूर्पणखा को जो भी जवाब दिए तो जानकी जी और देखते हुए कहा, राम जी देख तो रहे हैं जानकी जी की ओर और जवाब दे रहे हैं शूर्पणखा को। सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, सीता है चेता है कहे प्रभु बाता, अहई कुआर मोरे लघु भ्राता। सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, सीता है चेता ही कहे प्रभु बाता, सीतहि चितहि कही प्रभु बाता। सीता है चेता ही कहे प्रभु बाता, अहई कुआर मोरे लघु भ्राता। आई पार मोहि मृगया। कन्हैया ने सोचा, राम जी ने सोचा, शूर्पणखा जब इतनी सुंदरी बन करके आई तो सीता जी बगल में थी, देख करके उन्हें देख करके मैंने बात की, और अब पूतना सुंदरी बन करके आई है, सामने खड़ी है, तो जानकी जी तो यहाँ है नहीं। भगवान कहना चाहते हैं कि दृष्टि का अगर कोई पात्र ना हो तो भले ही आंख बंद कर लो, लेकिन कुपात्र पर भूल कर भी दृष्टिपात मत करो। इसलिए कन्हैया आंख बंद कर लिए, पूतना को देखे ही नहीं। हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और संत भाव भी देते हैं कि ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव
वाली। तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, वो ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। अब गुण देख के क्रोध ना आता, गुण देख के क्रोध न आता, भक्तों को देख के प्रेम ना समाता, भक्तों को देख के प्रेम न समाता, धन्य कौशल्या जिसने तुम्हें जाया, कौशल्या जिसने तुम्हें जाया, धन्य कौशल्या जिसने तुम्हें जाया, धन्य कौशल्या जिसने तुम्हें जाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। अपने किए अभी मान न तुमको, अपने किए कभी मानना तुमको, अपने का अभिमान न तुमको, अपने का अभिमान न तुमको, निज जन का सम्मान है तुमको, निर्धन का सम्मान है तुमको, तुम्हें राम भद्राचार्य अति भाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। बोले बांके बिहारी लाल की, जय हो, राघवेंद्र सरकार की, जय हो, बालकृष्ण भगवान की, जय हो। हो ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, हो ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। अब तो हमारे कन्हैया ने आंखों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं।
अब पूतना ने आंख बंद किए हुए कन्हैया को देखा तो उसे लगा कि बालक सो रहा है, तो धीरे से कन्हैया को गोद में उठा लिया और विष से लगा हुआ स्तनपान कराने लगी। तस्मिन् स्तनम दर्जर वीर्य मूलवड़म घोरांग कमादाय गांडम कराभयम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणे संरोष संवतोऽपिवत्। पूतना बड़भागी हरि को दूत पिवावन लगा। भगवान श्री कृष्ण जब स्तनपान करने लगे, अब तो भगवान पूतना के साथ साथ पूतना के प्राणों का पान करने लगे। पूतना चिल्लाने लगी, अरे छोड़ छोड़। भगवान मुस्कुराने लगे, मौसी जी हमने केवल पकड़ना सीखो है, छोड़ना नहीं सीखो। पूतना चिल्लाती हुई भयंकर रूप में धरती पर गिर पड़ी धड़ाम से। भयंकर आवाज सुनकर के यशोदा मैया घबरा गई। सभी ने पहले पालने में लाला को देखने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन पालना सूना पड़ा था। मैया चिल्लाई, हे भगवान मेरो लाला कहाँ गए हो? ग्वाल सब घबरा गए। बाहर जाकर के देखा तो पूतना का भयंकर देह पड़ा था और पूतना के ऊपर छोटे से कन्हैया खेल रहे हैं। ग्वालों ने बड़ी मुश्किल से सीढ़ी लगा करके कन्हैया को नीचे उतारा। मैया यशोदा बाल रक्षा कवच से कन्हैया की रक्षा की। उधर बाबा भागे भागे चले आए। सारे ब्रजवासी नंद बाबा को देखते ही दौड़ लगा पड़े। अरे बाबा तुम तो अच्छे मथुरा गए, गजब हो गया गोकुल में। नंद जी ने पूछा क्या हुआ भैया? लोगों ने कहा बाबा ना जाने कहां से पूतना घुस आई तुम्हारे घर में और तेरे छोरा को लेकर के भाग गई। वो तो गजब बात यह है कि अपने आप ही मर गई, किसी ने कुछ किया ही नहीं। जब हमने देखा तो मरी पड़ी थी। नंद बाबा जी ने कहा भैया आज मेरे को पक्का विश्वास हो गया कि मेरा मित्र वसुदेव बिल्कुल ठीक कह रहा था। वो सच्चा ज्योतिष है। उसने मथुरा में ही भविष्यवाणी कर दी थी। मुझे बोला था कि जल्दी भागो, तुम्हारे घर में बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। उसकी बात सचमुच निकल गई, इसलिए मैं दौड़ा दौड़ा घर आया। तब तक तो गजब ही हो गया। पर एक बात बताऊं, वसुदेव ने जब से भविष्यवाणी की तब से मैं माला लेकर के भगवान का भजन कर रहा था। उसी भजन का चमत्कार है कि मेरे नारायण ने पूतना राक्षसी से मेरे लाला को बचा लिया और स्वयं मर गई। एक ब्रजवासी ने कहा नंद बाबा पूतना को मरना था, यह तो मर गई, परंतु गोकुल मथुरा का रास्ता जाम कर गई। देखो तो पहाड़ जैसी लंबी पड़ी है, अब इसका क्या करें? नंद बाबा बोले अपना अपना फरसा कुल्हाड़ी ले आओ, काटो छाटो इसके हाथ पांव और लगा दो आग। ब्रजवासी लोग उस पूतना के शरीर को 27 टुकड़ों में करके आग लगा दिए। पूतना का शरीर जब जल रहा था तो उस धुएं में से ऐसी सुगंध निकलने लगी मानो पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। परीक्षित जी आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे महाराज महापापनी के देह से सुगंध क्यों निकली? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। सुखदेव जी कहते हैं राजन कौन कहेगा कि यह पापनी है जिन प्रभु को पाने के लिए संत लोग निरंतर समाधि लगाकर परेशान रहते हैं और उन प्रभु को अपने हृदय से लगाकर स्तनपान करा रही थी। भावना भले ही प्रदूषित हो लेकिन भगवान का दर्शन बंधन हृदय से बादल तो बरसा रही थी। भाव को कुभाव हो, भाव हो या कुभाव हो, परंतु यह भगवान की कृपा का चमत्कार है। भगवान किसी को
किसी में दोष नहीं देखते, क्योंकि सज्जनों भगवान का नाम कुभाव से लिया जाए या भाव से लिया जाए, भगवान प्रसन्न दोनों से होते हैं। क्योंकि विष को, जहर को प्रसन्न होकर के पिया जाए और उदास होकर के पिया जाए, लेकिन काम तो एक ही है कि मार डालेगा। वैसे ही हे प्रभु का नाम है, भाव हो या कुभाव हो तार ही देगा। गई पूतना मारने को विष काल कूट लगाए, मातु की गति दीनता गिरधर गोपाल राय। जैसे आप जिसमें गुण देखोगे आपको वैसे ही नजर आएंगे। गुण तो देखा जाए तो एक भी नहीं है। नाम क्या है? पूतना, अर्थात बच्चों का जो हरण करके बच्चों को ले जा करके उन्हें मार डाले, उसका नाम है पूतना। बाल हत्या करती है। पूत और ना मतलब बच्चों को ना बचने दे, बाल हत्या करती है। अब देखिए नाम कितना बुरा, काम कितना बुरा, आहार कितना बुरा, तो खानदान कितना अच्छा होगा। भगवान के प्रति प्रेम नहीं था, मारने आई थी, विष पिलाने आई थी, उनको भी मारने आई थी, लेकिन गुण एक भी अच्छा नहीं था। फिर भी प्रभु ने इसमें गुण ढूंढ ही लिए। सज्जनों, हम जिस नजरिए से जिसको देखिए ना, हमें वो वैसे ही नजर आएगा। और प्रभु ने पूतना में भी गुण ढूंढ ही लिया। कहते हैं न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सब भक्त कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना, जिंगास्यापि हरेस्त्रम दत्त्वाप सदग्धितम। ऐसी महापापनी में भी भगवान ने गुण ढूंढकर विचार करते हैं कैसी भी सही, पर व्यवहार तो इसका एक माता जैसा है। बस सारे पापों पर पर्दा डाल करके प्रभु ने उसे मात्र लोक प्रदान कर दिया। ऐसा कौन भागा होगा जो ऐसे परम दयालु की शरण में नहीं आना चाहेगा। जो पूतना में दोष ना देख पाए, वह छोटे मोटे जीवों के दोष को क्या देखेगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पूतना वध की कथा जो कोई श्रवण करेगा ना या वर्णन करेगा, उसे श्री गोविंद की भक्ति अनायास प्राप्त मिल जाएगी। नंदस्य पत्नी कृतमज्जानम विप्रेकृतस्वयनम सुपूजिते, अन्नादवास स्त्रीभीष्टधेनुवि संजात निद्राक्षसी से अच्छने। एक दिन की बात है, मैया यशोदा ने कन्हैया को नहला धुला करके बढ़िया मोटा काजल लगा करके पालने में सुला दिया। यशोदा घर के काम करने को तैयार हो गई, लेकिन खड़े होकर के अपने कन्हैया की अद्भुत झांकी देखते देखते खड़ी ही रह गई। इधर कन्हैया ने अपने आप ही करवट बदल ली तो मैया प्रसन्न हो गई। देखते देखते बोली, प्रसन्न हो गई, खुशी के मारे नाचने लगी। अरे मेरो कन्हैया आज बड़ो हो गए हो, यह तो अपने आप ही करवट बदल लियो। मैया ने तुरंत बुलाया नाई को, गांव में लगा दो दाई, किस बात की करवट बदलने को बोला हुआ है। आज मैया
गीत गवाने का कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ रही है। गोपियां सब बधाई ले लेकर के दौड़ी चली आई। यशोदा बहन करवट बदलने की बधाई हो। मैया बोली बहनाओ बधाई हो, पर ज्यादा शोर मत करना, लाला भी सोया है, हल्ला मचाओगी तो कच्ची नींद में जाग जाएगा तो बहुत रोएगा। गोपियां बोली तो हम क्या तुम्हारी सूरत देखने आए हैं? अरे बुलाया है तब आए हैं, गाएंगे बजाएंगे और हल्ला तो मचेगा ही। मैया बोली तो फिर रुक जाओ, इसे एकांत में सुला दो। मैया ने तुरंत पालना उठाया और थोड़ी दूर एक बैलगाड़ी रखी थी, उसी गाड़ी के नीचे पलना लटका दिया और सारी मटकियां जो वहां रखी थी आंगन में रख दी और कुछ गाड़ी पर ही रखी रही। धरती आंगन पूरा खाली पड़ा है और मैया अब प्रेम से गाओ कह रही हैं, इतना गाना गाओ झूमो। मैया बोली अब तो जितना शोर मचाना उतना मचाओ। मैया ने कुछ बुलाया, अरे लाला धराओ, यहीं आस पास खेलना और मेरे लाला का ध्यान रखना, जैसे नींद खुलेगी मुझे अवश्य बताना। ग्वालों ने सुना तो बाहर खेलने लगे, चले गए बैलगाड़ी के आसपास और गोपियां आंगन में झूम झूम के गीत गाने लगी। मैया भी गीत में मस्त हो गई। ललना को पलना झुलावे यशोदा मैया, ललना में पलना, ललना को पलना झुलावे यशोदा मैया, ललना में पलना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। कभी कभी लोरी सुनावे, कभी कभी लोरी सुनावे, कभी पलना कभी गोद उठावे, 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 अपने ललने को झूला झुलावे, अपने ललन को झूला झुलावे, कभी 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 लोरी सुनावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। बधाई हो।
बनी मैं यशोदा मैया, आज बनी मैं यशोदा मैया, आज बनी मैं यशोदा मैया, आज बनी मैं यशोदा मैया। मन में मन में अति हर सारे यशोदा मैया पलना में ललना, ललना में पलना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, ललना को पलना झूला रही यशोदा मैया ललना को पलना। उगटन मले मले लाल नीला में, उगटन मल मल लाल नीला में, उगटन मले मले लाल नीला में, उगटन मल मल लाल नीला, चंदन का वो तिलक लगावे, चंदन का वो तिलक लगा, माखन अरे माखन माखन और मिश्री खिलारे यशोदा मैया पलना में ललना, ललना में पलना झुलावे यशोदा मैया ललना में पलना, ललना को पलना झूला रही यशोदा मैया ललना को पलना, ललना को पलना झुला रही यशोदा मैया ललना में पलना, ललना को पलना झूला रही यशोदा मैया ललना को पलना, ललना को पलना झुला रही यशोदा मैया ललना को पलना, ललना को पलना झुला रही यशोदा मैया ललना को पलना, यशोदा मैया ललना को पलना, यशोदा मैया ललना को पलना। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। जय हो। अरे ललना को पलना झुलावे यशोदा मैया ललना को पलना। गोपियों ने झूम झूम के गाना प्रारंभ किया। सोते हुए कन्हैया की नींद एकदम खुल गई। नींद खुलते ही कन्हैया ने चारों ओर दृष्टि घुमाई तो समझ गए कि गीत हमारे आंगन में हो रहे हैं और जिसके गीत गाए जा रहे हैं उसी को ही बाहर फेंक दिया है। अरे हमारे ही गीत गब रहे हैं, हमारा ही उत्सव है और हमें घर के बाहर कर दिया। कम से कम भीतर तो बुला लो। लेकिन कन्हैया लेटे लेटे सोचने लगे, हमको चलना फिरना तो आता नहीं, अब भीतर जाएं कैसे। तो उन्हें लगा रोना चाहिए तो रोना प्रारंभ किया। भगवान रोते हैं परंतु कोई नहीं आता, सुनने वाला कोई है ही नहीं। सब अपने गीतों में मस्त हैं। गीत गाने में कन्हैया रो रहे हैं और भीतर गीत हो रहे हैं और ग्वाल सारे खेल रहे हैं। भगवान को बहुत बुरा लगा। देखो तो हमारे गीत गा रहे हैं, हमको रोना आ रहा है और हमको अंदर नहीं लिटा रहे। ऊपर दृष्टि घुमाई तो जिस गाड़ी के नीचे पालना रखा था उस गाड़ी के ऊपर सक्टासुर नामक राक्षस घात लगा करके बैठा था। भगवान मन में मुस्कुराए, अरे मामा जी ठीक मौका पर पधारे। रोते रोते कन्हैया ने घुमा कर एक ऐसी लात मारी कि उड़ गई गाड़ी और धड़ाधड़ सारी मटकियां फूट गईं। गाड़ी चकनाचूर और कन्हैया का पालना गिरा दूर। मैया धड़ धड़ की आवाज सुन के दौड़ी चली आई। फिर तो सारे गीत भूल गई।
दौड़ के बाहर आई और जो गाड़ी टूटी देखी, मैया घबरा गई, हे भगवान ये क्या हो गया, लाला कहाँ है। पालने में जब देखा तो लाला को उठाया, कन्हैया रो रहे हैं, अभी रो रहे थे और हंसने लगे। तब मैया के समझ में आई, हे भगवान लाला तो ठीक है। यशोदा सोचने लगी मेरा छोरा ठीक है। गजब की बात यह है, ना आंधी चली ना तूफान आया, बैलगाड़ी निकली तो कैसे उड़ गई। तब तक दो ब्रजवासी भागे भागे आए, मैया मैं बताऊं क्या हुआ। हाँ बताओ बेटा क्या हुआ। मैया जब तू गाने बजाने में मग्न हो गई थी ना, तो तेरे छोरा जग गए हो, तो मैंने सोचा चलूं उठा करके गोद में ले लूं। जब तक तेरे छोरा के वापस हम पास में आए, तब तक यह छोरा रोने लगा और तुम्हारे लाला ने एक ऐसी लात मारी कि गाड़ी उड़ गई आकाश में। यशोदा ने कहा, अरे मूर्खों भागो यहाँ से, नन्हा सा लाला भला कैसे बैलगाड़ी उड़ा देगा। ब्रजवासियों ने कहा, अरे मैया मैंने अपनी आंखों से देखा है, विश्वास करिए। मैया ने कहा, जाओ अपनी आंखों का इलाज करा लो। सारे ब्रजवासी भाग गए और लाला को लेकर के घर के अंदर आई मैया यशोदा। भगवान आपकी कृपा से मेरा छोरा बच गयो। ब्राह्मणों को बुलाई, गृह शांति करवाई, खूब दान दक्षिणा देकर के विदा की। और अब गोपियां कह रही हैं, मैया अपने लाला की नजर उतार दो, या को नजर लग गई है। मन मोहन लगे प्यारो, नजरे कोई इनकी उतारो। मन मोहन लगे प्यारो, नजरे कोई इनकी उतारो। मन मोहन लगे प्यारो, नजरे कोई इनकी उतारो। मन मोहन लगे प्यारो, नजर कोई इनकी उतारो। इसकी उतारो। मन मोहन लगे प्यारो, नजर कोई
उतारो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। मन मोहने लगे प्यारो, नजर कोई इनकी उतारो। और गोपियां कह रही हैं मैया वैसे ही तो जो कारो कारो, और कालो ये जिन डारो, नजर कोई इनकी उतारो। अब यशोदा मैया नजर उतार रही हैं, हे ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करो। हे नारायण भगवान मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करो। नजर उतार रही हैं। अब भगवान सोच रहे हैं हमारी नजर हमारे ही नाम से उतार रही है। अब एक दिन यशोदा मैया ने कन्हैया को उछाल उछाल कर खिला रही थी। कन्हैया खूब जोरों से हंस रहे थे। उछालना बंद कर दिया तो रोने लग जाए। मैया के हाथ दुख गए। कब तक उछालती रहेंगी? तो मैया अपना स्तनपान कराने लगी। गोद में लेकर के इतने में तृणावर्त नामक भयंकर दैत्य तूफान बन करके आ गया। माँ की गोद में बैठे कन्हैया तिरछी निगाह से देखिए, ओ मामा आपने उड़न खटोला भेज ही दिया हमारे लिए। मैया ऊपर उछाल रही थी तो नहीं उछाल पाई, मामा जी ने व्यवस्था कर दी। अब मैया नीचे उतार तो दे, तब यह उड़न खटोला भी हम घूम लें। अब सोचा कि क्या किया जाए, तो कन्हैया ने उसी क्षण अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही पलों में इतने भारी हो गए, मैया घबरा गई। गोद में संभालना कठिन हो गया, जैसे मानो पर्वत भारी हो गया, पर्वत जैसे हो गए। धरती पर लिटा दिया। ऐसा आश्चर्य देख करके मैया की आंखें फटी सी रह गई। भगवान ये कितना भारी हो गया। थोड़ी देर पहले मैं इसको उछाल कर खिला रही थी, तब तो बिल्कुल हल्का फुल्का था। लगता है मेरे हाथ दुख रहे हैं, इसलिए मुझे ज्यादा भारी लग रहा है। मामा जी के कंधे पर ऊपर से नीचे देख रहे हैं कन्हैया। जैसे ही प्रभु आंगन में अकेले दिखे, तृणावर्त तुरंत आया और प्रभु को उठा करके ले गया। मामा जी के कंधे के ऊपर बैठ करके कन्हैया नीचे देख रहे हैं। ये ललता का घर है, ये विशाखा का घर है, ये अनुराधा का घर है, ये प्रेम गली है, ये छिपी गली है। सारी गली मोहल्ले ब्रजमंडल देख लिए। क्यों? कारण कि आगे चलकर चोरी तो करनी है। चोर वही होशियार होता है जिसको गली गली का ज्ञान होता है। कन्हैया ने गली मोहल्ला सब देख लिया। जैसे ही तृणावर्त मथुरा की ओर भागने लगा तो भगवान ने वजन बढ़ा करके उसकी गर्दन को दबाया और तृणावर्त झटपटाने लगा और तृणावर्त का हो गया गोविंदाय नमो नमः। भगवान को हंसी आने लगी। मेरे भक्त कैसे देख रहे हैं। सोचने लगा तृणावर्त कि इसका वजन इतने ज्यादा क्यों बढ़ गया, ये असंभव है। पीछे मुड़ करके देखा कि जल्दी में कहीं नंद के आंगन का कोई पत्थर तो नहीं उठा लाए जो पहाड़ सा भारी लग रहा है। पहाड़ है कि बच्चा? भगवान को हंसी आने लगी। मेरे भक्त पत्थर में भी मुझको देखते हैं और यह दुष्ट मुझे ही पत्थर समझ रहा है। दौड़कर तृणावर्त को मार डाला। जैसे ही सभी ने देखा तो तृणावर्त मरा पड़ा था और कन्हैया वहीं बैठकर हंस रहे थे। और जैसे ही मैया ने देखा
दौड़ी दौड़ी चली आई। मुझको तो पक्का विश्वास हो गया है कोई किसी को नहीं मारता, पापी अपने आप मर जाता है। देखो ना, आए गए ना जाने कहां से चले आते हैं और अपने आप ही लौट जाते हैं। ये कहां आया कहां से मर गया, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। अहो वातात्यम में राक्षसा वालो निवृत्ति में गमे तो भयागता पुनः हिस्त्रम सपापेन भेसतम खल साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। इतना कहकर मैया यशोदा घर में प्रवेश करी और अपने मन को समझाने लगी, पापी अपने आप ही पाप से मर जाता है। संत और बालक एक होते हैं, इनकी अवहेलना करने वाला अपने आप ही नष्ट हो जाता है। सोच रही हैं, साधु अवज्ञा करे फलु ऐसा, साधु अवज्ञा करे फल ऐसा, जरे नगर अनाथ करे जैसा। साधु अवज्ञा करे फलु ऐसा, साधु अवज्ञा करे फल ऐसा, साधु अवज्ञा करे फलु ऐसा, साधु अवज्ञा करे फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को अपनी मधुर बाल लीलाएं दर्शन कराते हैं और बीच बीच में दैत्यों का संहार भी कर देते हैं। भक्त तो निरंतर प्रसन्न रहते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय अब एक दिन मैया यशोदा कन्हैया को गोद में लिटाई हुई थी। प्रश्न आया कि कन्हैया 1 साल के भये जा रहे, इनको तो कुछ नाम ही नहीं रखो गए हो। और मथुरा में एक एक दिन वसुदेव जी गिन रहे हैं। आज हमारे कन्हैया को 1 साल पूरा हो गया। भगवान जाने उसका क्या नाम रखे होंगे। अपने कलु पुरोहित गर्गाचार्य के पास एकांत में जाकर के वसुदेव जी आकर कहते हैं, महाराज आप हमारे पुरोहित हो, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप अपने मुखारविंद से मेरे पुत्र का जाकर के नामकरण करो, आपकी बड़ी कृपा होगी। गर्गाचार्य जी तैयार हो गए, चल दिए पैदल पैदल नंद भवन। गर्गाचार्य जी ने जब परिचय दिया, नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। स्वागत है महाराज, स्वागत करने लगे। और नंद बाबा बोले, महाराज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मेरे घर में 2 बालक हैं, एक रोहिणी का एक यशोदा का, परंतु मैंने अनुभव किया जब से मेरा बेटा हुआ तब से घर में कोई ना कोई उपद्रव होता ही रहता है। आप तो प्रकांड ज्योतिषी हैं, ग्रह दशा देख करके बताइए कौन सी ग्रह शांति करनी चाहिए। गर्गाचार्य जी बोले, अच्छा नंद जी बताओ आपका छोरे का नाम क्या है। नंद बाबा ने कहा, रे राम राम, मैंने तो उसका नाम ही नहीं रखा। गर्गाचार्य जी हंसने लगे। गर्गाचार्य जी ने कहा, ठीक है, ले आओ अपने दोनों बेटों को, हम उनका नामकरण संस्कार करेंगे। नंद बाबा भीतर गए, आवाज लगाई, अरे यशोदा आज तो भाग्य खुल गए, बहुत बड़े संत का आगमन हुआ है। मेरे घर में रोहिणी देवी ने यशोदा से कहा, गर्गाचार्य के बारे में बताया कि मथुरा से बहुत बड़े नामधारी
संत आए हैं, विख्यात और विद्वान हैं। सज्जनों, अब यशोदा मैया ने कहा संतों की परीक्षा लेनी पड़ेगी कि ये गुरु महाराज हैं कैसे। तो कन्हैया को रोहिणी माँ के हाथों में दे दिया और बलदाऊ जी को अपने हाथों में ले लिया। अभी नामकरण संस्कार हुआ नहीं है। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी के सामने ले गई तो तुरंत गर्गाचार्य जी बोलने पड़े, पहले आप ऐसा करिए, अपने लाला को अपनी गोद में रखिए। यशोदा मैया समझ गई ये ऐसे वैसे गुरु नहीं है, ये सच्चे साधु हैं। और बोली महाराज कोई बढ़िया सा नाम रखो। अब गर्गाचार्य जी ने जैसे भगवान की छवि को देखा तो देखते ही रह गए, समाधि लग गई। अब ऐसे बैठे हैं मूर्तिमान बन के। अब यशोदा मैया घबरा गई, श्वास देखी तो श्वास भी नहीं चल रही। अब तो यशोदा मैया की धड़कन तेज हो गई, अरे महाराज ये तो बाबा आते ही मर गए, और अगर मर गए तो क्या होगा। जोर से आवाज लगाई, अरे बाबा क्या है गयो। तब भी उनकी समाधि नहीं खुली। तब भगवान ने कहा भैया समाधि छोड़ो, पहले हमारा नामकरण संस्कार करो। तब बाबा जी की समाधि खुली। और यशोदा मैया से मुस्कुराकर बोले, सुन मैया, जो तेरी गोद में है छोरा है ना, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदोगणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। गर्गाचार्य जी कहते हैं यशोदा, ये जो तेरी गोद में है यह निश्चित रूप से रोहिणी का बेटा है। यह गर्गाचार्य जी ने कहा ये जो तुम्हारी गोद में है यह बहुत बड़ा बलशाली निकलेगा, इसका नाम बलराम हम रख रहे हैं। बोलिए कन्हैया के भैया की। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। अच्छी बात है महाराज, अब इस छोटे वाले लाला का नाम बता दो। बाबा जी ने कहा मैया थोड़े बहुत नाम हो तो बताऊं, इतने नाम हैं कि मैं तो बोलते बोलते ही अपनी उम्र खो बैठूंगा, लेकिन इनके नाम पूर्ण नहीं हो पाएंगे। यशोदा मैया हाथ जोड़ करके बोली महाराज हम हजारों नाम से मतलब नहीं, हमें तो एक बढ़िया सा नाम बता दो। बाबा बोले मैया इस समय हम इनका नाम रख रहे हैं श्री कृष्ण। मैया बोली बाबा मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, यह नाम लेने में जिम में कह नहीं पाऊंगी, इसका मतलब क्या होगा। बाबा बोले मैया इसका मतलब है आकर्षति इति कृष्णा, जो देखते ही देखते सबके चित्त को हरण कर ले। यशोदा ने कहा महाराज यह तो बता दो आगे चल के छोरा क्या करेगा। बाबा जी बोले आगे चलकर यह एक नंबर का सबसे बड़ा चोर बनेगा, और छोटा मोटा चोर नहीं, चोरों का सरदार। मैया ने कहा अच्छा बाबा यह बताओ किस चीज की चोरी करेगा। गर्गाचार्य जी बोले तेरो छोरा माखन मिश्री चुराएगा, गोपियों का चीर चुराएगा, और जो इसके सामने आ जाए उसके जन्म जन्मांतर के पाप हरण कर लेगा। यशोदा मैया प्रणाम करके बाबा जी को भीतर चली गई। मैया कहने लगी देखो बहन रोहिणी बहन, मुझे तो यह नाम अटपटा लग रहा, कृष्ण कृष्ण समझ में ही नहीं आ रहा। तो सीधी बात है, मेरे लाला को नाम कनुआ और तुम्हारे लाला को नाम बलुआ। अब कन्हैया थोड़े बड़े हुए और घुटनों के सहारे चलने लगे। चलत देखी
जसुमती सुख पावे, चलत देखी जसुमती सुख पावे। ठुमकी ठुमकी पग धरनी दिखावे, ठुमकी ठुमकी पग धरनी दिखावे। देहरी लो चली जात को आवे, तेरी लोग चली दिखावे। गिर गिर परत बनत नहीं पावे, गिर गिर परत बनत नहीं पावे। जब भगवान घुटनों का सहारा लेकर के चलने लगे तब अपने ही घर में अनेकों प्रकार की कौतुकमयी लीलाएं करने लगे। सावले सरकार ने अपने सूने घर में स्वयं ही माखन चोरी करना प्रारंभ किया। माखन चुरा ही रहे थे कि उनकी दृष्टि एक मणि के खंभे पर पड़ी और उसमें अपने प्रतिबिंब को देख करके, अपने मुख को देख करके बोले, अरे भैया मेरी मैया से नहीं कहियो, लियो तुम भी कछु हिस्सा खाए लियो, लेकिन हमारी मैया से शिकायत मत करियो। जैसे ही माता को देखते हैं, जैसे ही माता यशोदा आई, मैया को देखते ही कन्हैया ने कहा, अपने प्रतिबिंब को दिखा करके बोले, मैया मैं नहीं माखन खायो, मेरी मैया मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया। देखो ये कौन है, ये माखन खा रहा था, मैंने इसके हाथ से माखन झपट लिया तो मेरे मुंह पर लग गया, मैंने माखन नहीं खाया। मैया यशोदा पुकारती हैं, मंत्र मुग्ध हो गई, स्नेह के आनंद में मगन हो गई। और मैया बैठी ही थी, कन्हैया ने कहा, मैया देखो यह कौन है, ये नहीं बता रहे हैं कि मैंने माखन खाया कि मैंने माखन नहीं खाया, ये कह रहे हैं देखो मैया यह कौन है, माखन चुराने के लिए आज अपने घर में ही घुस आया है। मैं मना करता हूँ तो मानता नहीं है, मैं क्रोध करता हूँ तो यह भी क्रोध करता है। मैया तुम कुछ और मत सोचना, मेरे मन में मक्खन का तनिक भी लोभ नहीं है। मैया यशोदा अपने श्याम की भाषा को सुनकर मंत्र मुग्ध हो गई, स्नेह के आनंद में मगन हो गई, तुरंत गोद में उठा लिया। एक दिन श्री श्याम सुंदर माता के बाहर जाने पर घर में ही माखन चोरी करने लगे और थोड़ी देर में मैया आ गई। मैया ने जैसे ही देखा पुकारने लगी, कन्हैया देखिए थोड़ी देर में हमें भगवान की बाल लीला का दर्शन यहाँ होगा। अब मैया पुकारती हैं, कन्हैया तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। माता जी की बात सुनकर के कान्हा डर गए और माखन चोरी से अलग हो गए। एक दिन मैया श्री कृष्ण और बलराम दोनों का बहुत सुंदर श्रृंगार कर रही थी। मैया श्रृंगार करके बाहर चली गई, दोनों भाई गौशाला में घुस गए और गायों का गोबर पड़ा था। देखते ही कन्हैया बोले, दाऊजी जब भी संकट आता है मैया गोबर से टीका लगाती है, आज अपनी मर्जी से नहा लो। अब तो उठा उठा के गोबर एक दूसरे को फेंक रहे हैं। अब जैसे ही आए तो क्या हुआ, कन्हैया गए और गैया मैया के सींग पकड़ लिए और जैसे ही गौ माता के सींग पकड़े तो गौ माता सीधी गोबर में जाकर के खड़ी हो गई। अब कन्हैया चिल्लावे, मैया देखो तो
ये गौ मैया मुझको गोबर में गिराए दई, अरे बचाओ। लेकिन जब तक मैया आवे तब तक तो गोबर में गिरी गए। तब मैया ने नहलाया और दोबारा श्रृंगार किया। एक दिन कन्हैया बोले, जब कान्हा थोड़े बड़े हो गए तो कन्हैया बोले, देखो ग्वालों, देखो मित्रों, आज हम एक खेल सीखते हैं। कौन सा खेल? चोरी का खेल। अच्छा, चोरी का खेल? बोले हम चोरी क्यों करें? तो बोले ये मधुमंगल 1.5 हड्डी को क्यों होएगा? इतना पतलो है गयो है किसको तो मैं एक हाथ से उठाकर फेंक दूं, इतना पतलो है गयो। तो बोले कन्हैया ये तो मजबूरी है, कंस को टैक्स देना पड़ता है, उसकी वजह से हमें माखन ही नहीं मिलता, इसलिए ये मधुमंगल 1.5 हड्डी को है गयो। तो बोले अच्छा, इसलिए तो मैंने कहा कि आज से अपन माखन चोरी सीखते हैं। तो बोले नहीं नहीं कन्हैया, मैया पिटाई लगाएगी। तो बोले क्यों ना ऐसा करो कि कंस को माखन ना दो। तो बोले अगर कंस को माखन नहीं देंगे तो काल कोठरी में डाल देगा। तो बोले ठीक है, अगर मस्त मगन होना है तो अब चोरी करो। सारे लाला मान गए। बोले सबसे पहले प्रयास प्रैक्टिस घर में करना, अपने अपने तैयारियां कर ली। ग्वालों ने कहा बिल्कुल कोई गलत बात नहीं, तेरी बात में कन्हैया दम है। बोले तो बलदाऊ जी हैं इसके प्रधान और हम हैं सचिव, ये अपनी टीम बन गई। अब सबसे पहले घर में ही श्री गणेश हो जाए, अपने अपने घर में अब कन्हैया मटकी फोड़ने सीखने जा रहे हैं और मधुमंगल भी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं, पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब बोले कि प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि हम जब भी जाएं तो माखन भर के आके भर भर के खाकर ही आए, ऐसा ना हो कि भूखे चले आए। तो अभी सारे ग्वाल बाल और कन्हैया मटकी के पास चल पड़े और देखा मैया ने तो बहुत ऊंची मटकी टांगी है। तो क्या कर रहे हैं? मटकी के पास गए और बलदाऊ जी ने क्या किया? बलदाऊ जी ने अपने कंधों पर बिठा लिया और जैसे मटकी को देखा तो मटकी में जो घूसा मारा और मटकी फूट गई, धड़ाम से मटकी फूट गई और सभी ग्वाल बाल माखन खाने लगे। अब कन्हैया क्या कर रहे हैं? माखन खिला नहीं रहे हैं, ग्वाल बालों के ऊपर फेंक रहे हैं। अब प्रैक्टिस तो हो गई, सभी ग्वालों ने अपने अपने घर में चोरी की पहली बार। दूसरे दिन फिर मीटिंग हुई, कहो भैया कैसी रही? सबने अपनी अपनी बात सुनाई, कुछ सफल हुए कुछ विफल हुए। एक दिन कन्हैया ने कहा मैं तो कान पकड़ के शपथ लेता हूं, आज के बाद चोरी भूल जाऊंगा। कन्हैया से बोला क्या हुआ भैया? अरे
लाला चोरी करते करते मैया ने देख लिया तो उसी समय ऐसी पिटाई करी कि यह देख ले पीठ का हाल। चोरी करना बहुत गलत है। कन्हैया बोले अरे पहली बार चोरी करी है तो पिट के चले आए, तुमसे चोरी करना भी तो नहीं बनता। ग्वालों ने कहा अरे लाला हमारे पिताजी दादाजी कभी चोरी नहीं सिखाए, अब तू ही सिखा दे। कन्हैया बोले अच्छा यह बात है, चलो मैं आज ही प्रशिक्षण प्रारंभ कर देता हूं। कन्हैया के दर्शन नहीं हुए तो सारी गोपियां इकट्ठी हो गई और मैया यशोदा से कहने लगी। तो मैया यशोदा बोली आओ आओ बहनों, कैसे आना हुआ? तो बोली मैया क्या बताएं, आपका ये लाला है ना बड़ा उद्यमी है। मैया ने कहा अरे लाला आज तो सबकी सब गोपियां बड़ी शिकायत कर रही। गोपी बोली देखो यशोदा मैया हम कोई चुगलखोर नहीं है, किसी के पीठ पीछे किसी की चुगली करके भाग जाएं। अब जो भी शिकायत होगी वो तेरे छोरा के मुंह पर होगी। निकाल अपने छोरा को, कहाँ छिपा रखी है मैया? यशोदा आवाज लगाती है अरे कनुआ, सुई भीतर से दौड़े दौड़े आ गए। मैया क्या बात है? मैया ने कहा लाला आज जो सब सुन रही हूँ सही है, गोपियां बड़ी शिकायत कर रही हैं। सो कन्हैया गाल फुला करके बैठ गए। ऐसी सूरत बना ली कि लाला को देखते ही मैया को दया आ गई। अरे मेरो छोटो सो भोलो वाला लाला, अरे गोपियां परेशान करने आ जाती हो बार बार। अच्छा बहन बताओ यह खड़ा है तुम्हारे सामने, अब सब प्रेम से लाला की झांकी देख रही हैं, आपस में कह रही हैं करो कुछ शिकायत। अब एक गोपी शिकायत के बहाने यशोदा मैया को उलझा लेती है। बाकी सभी प्रभु की झांकी का आनंद ले रहे हैं। जब शिकायतें पूरी हो जाएं तो दूसरी नंबर आ जाता है, कोई दूसरी शिकायत करने में लग जाती है। कह रही है अरे मैया यो लाला बड़ा उद्यमी है। बोले तेरे यहाँ क्या करो? बोली एक दिन जो लाला आयो, मेरी बहू सो रही थी और यो गयो सो रात्रि में उसकी खटिया से चोटी बांधी और जोर से चिल्लाओ अरे हवा आ गयो। और जैसे ही मेरी बहू ने सुना तो दौड़ के भागी और जैसे ही भागी तो चोटी के साथ साथ खटिया भी पीछे तनी चली आई। आपके लाला ने परेशान कर रखो है। सारी गोपियां शिकायत कर रही हैं और कह रही हैं मैया ये आपकी गलती है, आपने ही बिगाड़ो है। बहुत प्यार दुलार दिखाती हो इसलिए ये बिगड़ गए हैं। कि मने मोहने बिगड़े गए बारे से, मने मोहन बिगड़े गए बारे से। ओ मने